हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अंकिता एंड दिस इज़ अंकिता। आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ हम क्यों करते हैं, किस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस हम क्यों बनाते हैं और किस तरह तरह से बनाते हैं। उससे पहले कि हम लोग क्लास स्टार्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। और चलिए अब देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या ज़रूरत थी हमें? अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को टेंस आता होगा, ठीक है? क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं उसको चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सब समझना ज़रूरी होगा। तो पहले क्लासेस में मैंने टेंस की काफ़ी क्लासेस ली हैं, आप उनको प्रॉपर जाके देख लीजिएगा। ओके, आपको आई बटन में भी टेंस की क्लासेस मिल जाएंगी, आप उनको जाके एक बार देखिएगा ताकि पैसिव वॉइस को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब सब्जेक्ट में हम जोर देते हैं या फिर कहीं पर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस होती है। नॉर्मली कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट पे ही पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के इर्द गिर्द पूरा सब्जेक्ट घूमता है, वहाँ पे एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन जब हमें सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी होती है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना होता है, सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है हमें पता भी ना हो, कोई काम हुआ हो और हमें ये नहीं मालूम है कि ये काम किसने किया है, लेकिन ये काम हुआ है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम वहाँ पर सेंटेंस को पैसिव वॉइस से बना देते हैं। अब पैसिव वॉइस से क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे ये सेंटेंस है हमारा, गिवन है, आई राइट अ लेटर। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, आई मीन्स सब्जेक्ट, क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, अ लेटर वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी पैसिव वॉइस में इंटरचेंज हो जाएगा, ये जो आई है वो ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। कहाँ पर? जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। और जो अ लेटर है, कलर चेंज कर लेती हूँ, देखिए जो आई है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और जो अ लेटर ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ये इंटरचेंज हो जाता है। पहली बात तो आप ये समझिए। और जो ऑब्जेक्ट आता है जब, तो वो पैसिव में चेंज होने के लिए उसका कन्वर्जन होता है, वो बाई के साथ में यूज़ होता है हमेशा। देखते हैं कैसे क्या। और दूसरी चीज़, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइट क्या है आपकी? मेन वर्ब है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे या ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको यहाँ पे टेंस आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, थोड़ा बहुत भी आपको टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐसे यस लगता है राइट में, यहाँ पे एस का ओमिशन है, आई के साथ में ऐसे यस नहीं लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है यहाँ पर। यहाँ पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, उसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लगती है। मतलब बी, एक तरह से इसका रूल हम कह सकते हैं, बी क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम समझ गए, बहुत छोटी सी चीज़ कि ये सब्जेक्ट था, अब ये इस जगह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट था, ये इस जगह सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में, तो बस खेल रह जाता है सारा हेल्पिंग वर्ब्स का। और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगनी ही है। कहाँ पर? पैसिव वॉइस में। ये इतनी सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं।
क्या? पैसिव वॉइस में 4 टेंस के वाक्य नहीं बनते हैं। पैसिव वॉइस में 4 टेंस के वाक्य नहीं बनते हैं। अब 4 टेंस मतलब ये समझिए कि हमने जो 3 टाइप्स ऑफ टेंस थे हमारे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नॉर्मली हमें पता है ना कि हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उनके भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये होते हैं 4 टाइप्स सभी में। उनमें से कुछ ऐसे टेंसेस होते हैं जिनके हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं। तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि किनके हम नहीं बना पाते हैं, ताकि हम उनको एकदम साइड करते हैं कि इनसे हमें अब कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इनकी पैसिव वॉइस तो बनते ही नहीं है, है ना। कोई ऐसे भी टेंस हो भैया 4, कम से कम 4 नहीं बनते हैं, तो अच्छी बात है, इनके रूल्स तो माइंड में नहीं रखने पड़ेंगे। बाकी तो जो है भी वो भी ईजिली हमें याद हो जाएंगे। वो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फोर्थ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से हो गए? पहले तो देखिए तीनों परफेक्ट वाले हैं, आप ये बात समझ लीजिए, जिनको हम लास्ट में बनाते हैं। वैसे एक तरह जब सीरीज हम बनाते हैं टेंसेस की टाइप्स की देखते हैं, तो परफेक्ट टेंस जो होता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस पूरे बॉक्स को देखिए आप, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों टाइप्स के, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, और किसमें? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्योंकि तीनों में अलग अलग होती ही है, तो इनका नहीं बनता। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये चीज़ आपकी हो गई, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं हम, तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करते वक्त कुछ कन्वर्जन हमारे होते हैं, पैसिव फॉर्म उनका होता है। वो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट का हमारा पैसिव फॉर्म, हमारा एक्टिव का पैसिव फॉर्म क्या होता है। तो जैसे अगर सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई का मी हो जाएगा और उसके पहले बाई लग जाएगा। आई राइट अ लेटर इज रिटन बाई मी, बाई मी, मेरे द्वारा। तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, ऐसे होता है। अगर वी लिखा है तो वी का अस हो जाएगा। अगर ही लिखा है, ही का हिम हो जाएगा। ही बॉय के लिए आता है या मैन के लिए आता है, वहाँ पर हम हिम यूज़ कर देंगे। शी के लिए हर, गर्ल के लिए या वुमेन के लिए आपका हर हो जाता है। दे के लिए दैम हो जाता है। यू के लिए यू का कोई चेंजेस नहीं होता है। यू में एज इट इज़ यू ही रहता है, और इट में भी एज इट इज़ इट रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? इन दोनों का कन्वर्जन नहीं होता है, बाकी सबका इस तरह से कन्वर्जन आपका हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि ऐसे रूल्स में आप सेंटेंस बाय सेंटेंस ऐसे बताऊंगी तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। एक साथ आप एक जगह पे अगर देखेंगे तो आप कन्फ्यूज़न थोड़ी सी कम होगी। इस चार्ट को आप याद रखिएगा माइंड में। देखिए समझते हैं। यहाँ पे टेंस दिया है, 1 मिनट। यहाँ पे टेंस दिया है। इस कॉलम में हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, जूम कर लेते हैं। टेंस दिया है इस कॉलम में,
हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब पे हम यहाँ पे देखेंगे कि चेंजेस हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है। हमने सब्जेक्ट में चेंजेस देखा कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे करते हैं, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब चेंजेस करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट सेंटेंस पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपसे बोला था ना अभी पहले भी कि रूल्स याद रखिएगा माइंड में अपने। रूल्स में कन्वर्सन टेंस के रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये अफर्मेटिव हो या कोई भी हो, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने राइट लगाया, उसके बाद में एस लगेगा या एस नहीं लगेगा, एक ये रूल होता है। लेकिन जब उसका हम चेंज करते हैं, या फिर एक चीज़ और, डू या डज, ये लग जाता है कब, जब सेंटेंस आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये आपका एक्टिव वॉइस में होता है। मैंने बताया आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, या डू या डज लगता है। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव हुआ, उस केस में हेल्पिंग वो हमारी क्या लगती है। देखिए हेल्पिंग वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है। इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है तो हम उस ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे लिए, अब वो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में। हाँ, तो उस ऑब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट के लिए, पैसिव वॉइस वाला सब्जेक्ट के लिए के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इधर की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हट करके इज एम आर हम लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे इज एम आर कोई बहुत बड़ी बात समझने की चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज़ होता है। हमारा इज एम आर का प्रेजेंट में होता है, तो हमने उसको उठा के लगा दिया यहाँ पर। बात समझ में आई आपको। सेकंड, पास्ट की बात करते हैं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके अलावा डिड का यूज़ करते हैं जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होता है। अब उसको हम चेंज करके वॉज या वर, क्योंकि पास्ट में वॉज या वर का यूज़ होता है ना, तो वॉज या वर लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। आंख बंद करके याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। ये चीज़ हो गई आपकी। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी हमने इंडेफिनिट इंडेफिनिट एक साथ देखे, कॉन्टिन्यूस एक साथ देखेंगे, फिर परफेक्ट एक साथ देखेंगे। मैंने इस तरह से करके रखा है ताकि ग्रुप वाइज आप समझिए तो कन्फ्यूज़न ना हो। तो इंडेफिनिट टेंस ऑफ फ्यूचर देखा हमने, यहाँ पे शैल विल का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या होता है, शैल एंड विल का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो भैया हमने वर्ब को उठा करके, पहली बात तो आप समझ जाइए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, गॉट इट। और शैल एंड विल हमने उठा लिया इसको, बस यहाँ बी लगा दिया। जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज़ होता था, याद है आपको, याद करिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम बी का यूज़ करते थे शैल एंड विल के साथ में, प्लस ing विद द वर्ब, विद द ऑक्सिलरी वर्ब, मीन्स आपका जो मेन वर्ब होती है उसके साथ में ing लगा देते थे। ठीक है, मतलब हम वहाँ का बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बी उठा करके फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में लगा देंगे आकर के। ठीक है, तो अगर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बी उठा लिया तो आप ये समझिए कि आपको बताया गया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस नहीं बनता। देखिए मैंने रूल देखिए यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस उठाया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नदारद है यहाँ से, मीन्स यहाँ पर नहीं है। तो क्यों नहीं है, आप तरह समझ ली भैया, बी उसके पास था और बी को उठा के हमने ले लिया और हमने अपने फ्यूचर
इंडेफिनिट में लगा लिया। पहले वो कॉन्टिन्यूस में लगता था, हमने कहा नहीं नहीं कॉन्टिन्यूस को हम बी नहीं देंगे, अब हम वो बी उठा के पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट को दे देंगे। तो उसने अपना बी उठा करके इंडेफिनिट को दे दिया, तो बेचारे के पास तो कुछ नहीं रहा। वही हाल है ना, अगर हमें कहीं पर परफॉर्मेंस करनी है किसी क्लास में, सबके पास अपने 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 प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन हमने अपना प्रोजेक्ट, हमने किसी दूसरे का प्रोजेक्ट उठा करके हमने ले लिया। अब वो क्या करेगा, वो कैसे परफॉर्मेंस देगा, वो प्रेजेंटेशन कैसे देगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमने अपने में ऐड कर लिया। हमें लगा हमारा छोटा है, कम है, उसी से रिलेवेंट कुछ और भी है कि चलो उसी टॉपिक से रिलेवेंट और इसको भी कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम, अब वो बच्चा नहीं आएगा, आएगा तो प्रेजेंटेशन नहीं देगा। बस वही हाल है कि फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनने वाला है। गॉट इट? ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वैसे तो हम लोग इज, एम, आर यूज करते हैं। अगर एक चीज और मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं कि अगर आप इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग उठा लेते हैं, और कॉन्टिन्यूअस का बनाने वाले हैं, चलिए कॉन्टिन्यूअस में तो बीइंग लगा देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस वाला जो उसका बीन होता है, जब परफेक्ट बनाते हैं इनका, तो जो कॉन्टिन्यूअस वाला बीन होता है उसको हम उठा करके अपने पैसिव वॉइस में यूज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता है। समझ बात आई आपको कि हमने जो कॉन्टिन्यूअस वाले भाई साहब थे, उनका जो बीन था उनके पास में, उनकी जो बीन 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 ठीक है, बीन तो पता है ना आपको, बीन जो सांप के आगे बजाई जाती है, वो बीन उठा के कोई बीन वाला प्रेजेंटेशन उन्हें देना वाला होगा, वो बीन उनके पास कम पड़ गई होगी, तो उन्होंने दूसरे का बीन उठा करके अपने पास रख लिया। किसने? परफेक्ट, वो इतने परफेक्ट हैं तो ऐसे काम सब कर लेते हैं, तो उन्होंने उनका बीन उठा के अपने पास रख लिया। अब वो बेचारे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, जिसका बीन उठाया वो तो खाली हो गया। 3 लोग थे ऐसे, 3 का 3 लोगों ने ऐसा उठा लिया, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब इन्होंने ऐसा कर लिया तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, हमें तो ऐसे ही रूल पढ़ने पड़ेंगे फिर। आई थिंक इस तरह शायद आपने समझा होगा इस चीज़ को। इस वजह से हमारा क्या नहीं होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। गॉट इट? तो फिर से चलते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भाई साहब के पास में। अब बात करते हैं इनके पास जो है इसका, ये क्या करते हैं देखते हैं। इज, एम, आर यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस आईएनजी लगती है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है जो सर्वविदित है। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इज, एम, आर को हम भैया वैसे ही रहने देंगे, लेकिन जो आईएनजी है, आईएनजी के साथ में हम बी लगा देंगे। क्या करेंगे? आईएनजी के साथ में हम बी लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। सिंपल। फिर से देख लेते हैं, इज, एम, आर को उठा के हमने ऐसे ही रख दिया, फिर आईएनजी है, आईएनजी के साथ में बीइंग, बी लगा दिया। क्या लगा दिया? बी प्लस आई एन जी, बीइंग लगा दिया एज इट इज। और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये पहले से पता था, तो हमने बिना देखे सोचे समझे कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो ये बन गया हमारा रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हम यही करने वाले हैं, देखते हैं कैसे। वॉज वर हमें पता है, लगता है। अब देखिए, अब यहाँ पर इज, एम, आर यहाँ भी लगा था, है ना, वॉज वर भी यहाँ पर था, ये हमने चेंजेस किए हैं यहाँ पे। इसको इस तरह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके कि यहाँ पर ये चीज़ इससे ली गई है, क्या कैसा, आप आसानी से इसे याद कर पाएंगे, ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इज, एम, आर
हमने देख लिया वॉज वर्ड लगता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो उसका वॉज वर्ड हमने भाई ऐसे उठा लिया एज इट इज़, कोई छेड़खानी नहीं की उसके साथ। फिर क्या किया, चूँकि हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो आईएनजी है, इसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि इसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। किसका? कॉन्टिन्यूस का। इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा अगर हम आईएनजी हटा देते हैं। तो हमें ये तो दिखाना ही है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आई के साथ में बीइंग लगा दिया हमने, BING, ओके। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम बहुत सीधे साधे बच्चे, ज़्यादा कुछ नहीं करते, छिड़खानी नहीं करते कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपने कहा ING लगाओ, लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, लग गई, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो हैज़ या हैव लगती है। क्या लगती है? हैज़ या हैव लगती है। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को आपको आना ज़रूरी है। थोड़े रूल्स तो आपको पता ही होने चाहिए, एटलीस्ट इतना कि कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हैज़ या हैव लगा है, हमने उठा के उसको भी एज इट इज़ रख दिया। फिर क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है परफेक्ट टेंस में, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो परफेक्ट में ऑलरेडी परफेक्ट है सब कुछ। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ करते हैं। उसको उठा के हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, हैज़ और हैव भी कॉपी कर दिया, फिर बदल किया किधर, तो जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बीन था, एक सेकेंड, तो ये जो बीन था इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, जो आपका बीन होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, उसका ही हम यूज़ यहाँ पर हम करते हैं। ये आप याद रखिएगा कि बीन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमने हैज़ हैव लिखा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, एंड यहाँ पे हमने बीन का यूज़ कर लिया। बीन, क्योंकि बीन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बी की, मीन्स बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाती है, तो हम यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं बीन का। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और इसमें हम क्या करेंगे, चूँकि परफेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हैड के साथ में बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये बात। हाँ, मैं ये बता रही थी कि जो मैंने आपको बोला था ना कि बीन लगता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का, वो यहाँ पे हम रख लेते हैं। इस कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम पैसिवाइज नहीं बनाते हैं। तो हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम बीन का यूज़ करते हैं। बाकी में तो मान लीजिए बीन का यूज़ नहीं होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हैज़ हैव लगता है। ये मैंने आपको बताया था, इसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट किया है, अभी ध्यान दिया मैंने क्या बोल रही थी मैं। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे थे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद साथ में हमें बस बीन लगाना है क्योंकि हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं। फिर शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आती है आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसको चेंज करेंगे तो शैल हैव, विल हैव को एज इट इज़ रख देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी ऐसे ही रख देंगे। फिर क्या करेंगे, बीन का हम यूज़ करने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मॉडल एंड वर्ब्स, कैन, मे, कुड, शुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आने वाला है यहाँ पे। गॉट इट? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कैन, मे, शुड, माइट जो भी हैं, ये मॉडल वर्ब्स आपके होते हैं, उनके साथ में जब हम इंटरचेंज करते हैं, मैंने एक ही जगह यहाँ पे लिख दिया था इसलिए मैंने फिर ऐसे बताया एरो लगा के कि ये आपका मॉडल वर्ब्स होते हैं और जब हम उनको चेंज करेंगे
पैसिव वॉइस में तो रूल ये बनेगा, मॉडल प्लस बी लग जाएगा आपका, और प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मॉडल लगनी है वही हेल्पिंग वर्ब की लग जानी है, और उसके साथ में बी लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर याद करने के हिसाब से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसके चेंजेस कैसे करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये चीज़ है, क्या है, टेंस है, उसका एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है चार्ट में ही, ताकि जब हम लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर उधर एग्जाम्पल लेके बताते हैं, कहीं ना कहीं लगता है यार बहुत सारा कुछ है इसमें, थोड़ा कंफ्यूजिंग, इतना सारा कैसे करेंगे, ये बहुत कुछ है। लेकिन अगर एक ही जगह पे आपको समराइज करके बता दिया जाए तो वो आपके थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसलिए इसको ऐसे किया है। चलिए देखते हैं। और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो बनते हैं उनमें ये यूज़ होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको मैंने यूज़ किए हैं। इंट्रोगेटिव जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उनके रूल्स कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले एक सेंटेंस ले रहे हैं एक्टिव वॉइस का। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। मैंने एक ही सेंटेंस पूरा उसमें लिया है, कोई कन्फ्यूज़न हो ही ना, ताकि वर्ब में हम क्या चेंजेस करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सामने हो आपके, आप समझ जाएंगे। एक ही है तो फिर आपको सिर्फ वर्ब ही समझनी है कि इसको हमने कैसे चेंज किया है, हेल्पिंग वर्ब्स। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि ही का आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो क्या होगा कि ही का हिम बनता है क्या, और पहले बाई लग जाता है, तो ये हमने उठा के क्या किया, बाई हिम कर दिया। इसके बाद अ लेटर, अ लेटर आपको ऑब्जेक्ट था, यहाँ लगा दिया। तो सेंटेंस है कि वह पत्र लिखता है, लेकिन कहेंगे कैसे, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। उसके द्वारा, किसके द्वारा, उसके द्वारा क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, पत्र की, कि वो पत्र लिखता कौन है, वो किसके द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा है ना। तो ये यहाँ पे भार किस पे दिया जा रहा है, जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है, पत्र लिखना किया जा रहा है ना, तो उस पर भार ले जा रहा है, मेन उसको दिया जा रहा है, और द्वारा लगा के, बाय लगा के हम सब्जेक्ट को कम कर दे रहे हैं। तो वही चीज़ होती है यहाँ पर। ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो सब्जेक्ट कैसे बना, ही का बाय हिम हो गया, अ लेटर का, अ लेटर एज अ सब्जेक्ट हमने ले लिया। फिर हेल्पिंग हम चेंज करेंगे। हमने देखा था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ऐसे लगता है, जो रूल होता है उसकी जगह पे हम हटाकर इज एम आर लगाते हैं, और इज एम आर हमेशा सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग लगता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है पैसिव वॉइस में, अ लेटर, तो अ लेटर इज सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लग जाएगा। ठीक है, सेंटेंस बन जाता है अ लेटर इज रिटन बाय हिम। फिर क्या है, ही रोट, नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट है, देखिए ये देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैं जूम कर रही हूँ तो ये हाइड हो रहा है, इसलिए पहले से आपको बता दिया। सो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, ही रोट अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट, रोट, रिटन। तो ये सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म बोल गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है।
रोट, रोट क्या है आपकी सेकंड फॉर्म है। और पैसिवाइज जब बनता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो अब देखिए ही क्या है, पहले देखा ही सब में मैंने लिया है और अ लेटर ही सब में ऑब्जेक्ट लिया है ताकि हमें समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ही का बन जाएगा बाय हिम और अ लेटर का अ लेटर बचेगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो रोट का वॉज वर्ब लग गया, प्रेजेंट की बात होती तो इज एम आर लग जाता है, पास्ट की बात है तो वॉज वर्ब लग जाएगा। अब वॉज कैसे लगेगा, हमने वर्ब क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आर लेटर की बात कर रहे हैं। अगर हम मैनी लेटर्स की बात करते तो यहाँ पर वर्ब लग जाता है, लेकिन हम सिर्फ एक लेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा। और क्या, रिटर्न, रिटर्न क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको ये फॉर्म्स आनी चाहिए। तो सेंटेंस क्या बन जाता है, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ओके, नेक्स्ट वन है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं क्या है, ही विल राइट अ लेटर। विल और शैल, विल दिखाते हैं कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। तो ही सब्जेक्ट है, ही का बाय हिम लग गया, अ लेटर क्या है, अ लेटर, अ लेटर आपके सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। फिर क्या करेंगे, राइट आपका फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर इसे थर्ड फॉर्म में हमने यूज़ कर लिया, गॉट इट। सो बन जाता है अ लेटर विल। और हमने देखा कि हम जब फ्यूचर की बात करें तो मैंने आपको बताया जो कॉन्टीन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में बी होता है उसका बी उठा के हम इंडेफिनिट में डाल देते हैं। तो ये बी भी यहाँ हमने यूज़ कर लिया। तो सेंटेंस बन गया हमारा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। फिर आगे ही इज़ राइटिंग, क्या कर रहा है, वह लिखता है, वह लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। तो ये क्या है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए अब बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम कैसे पता चलेगा, इससे, इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारी कौन सी टेंस है, हेल्पिंग वर्ब से। तो ही की जगह हमने लगा दिया बाय हिम, अ लेटर सब्जेक्ट की जगह उठ के आ गया। अब बात खेल बचा हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ, तो हम देखते हैं उसे भी क्या लिखेंगे यहाँ पे। इज़ है, इसको एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि ING है, इसका एग्जिस्टेंस हमें ख़त्म नहीं करना है। तो बी प्लस ING हम ये लगा देंगे यहाँ पे आ गया बीइंग, ही इज़ बीइंग, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, राइट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, ही वॉज से हमें समझ में आ गई, पास्ट की बात है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, सो क्या है, अ लेटर वॉज हेल्पिंग वर्ब है आपकी। देखिए बाकी तो मैंने बार बताया ही आपको कि ही का बाय हिम लगना है और अ लेटर का सब्जेक्ट है। तो मैं सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब बताने वाली हूँ यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या चेंजेस होगा, ठीक है। तो वॉज की जगह वॉज ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर ING के लिए हम यहाँ पे बीइंग लगा देंगे और वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि रिटर्न हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ आपका यूज़ होता है जो कि यहाँ पर भी हुआ है। फिर ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो ही की जगह बाय हिम और अ लेटर सब्जेक्ट की जगह पे आ गया हमारा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हमने लगा दिया, बीन थर्ड फॉर्म परफेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, बीन लगा दिया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद रिटर्न का रिटर्न रहने दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती ही है ऑलरेडी, तो हमें कुछ भी इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बन गया, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, ठीक है।
अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट भी ऐसे ही बन जाएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसे ही चेंजेस होंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होती है। रूल्स में देखिए तो हैज़ की जगह केवल हैड आता है, तो ही और a लेटर वैसा ही लगेगा जैसे पहले लगता आ रहा है। हैड हमने उठा के ऐसे का ऐसे रख लिया, और रिटन वर्ब के थर्ड फॉर्म मान लीजिए भी ऐसे रखी है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमने बीन का यूज़ कर लिया, तो सेंटेंस बन गया हमारा a लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी सेंटेंस के बहुत सारे सेंटेंस को यूज़ करके, तो आपके दिमाग में ये सारे रूल्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे वैसे भी। और चार्ट के देख लीजिएगा थोड़ा आप, तो आपको याद रहेगा। आगे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कैसे पता चलता है? विल शैल से। ही की जगह बाय हिम, और अ लेटर आ जाएगा लेटर की जगह। विल हैव रिटन, विल हैव और रिटर्न। विल हैव के आगे ये विल हैव का विल हैव लग जाएगा, और रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे बीन, बीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बीन क्या है आपका? थर्ड फॉर्म, जैसे हम पहले भी यूज़ करते थे परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने में। तो हमारा सेंटेंस अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, ही कैन राइट अ लेटर, तो अ लेटर कैन, कैन के आगे बी लगेगा, क्या लगेगा? कैन के आगे बी लगेगा। अ लेटर कैन बी रिटन बाय हिम। ओके, अब बात करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। हमने ये तो देख लिया कि हमारा असर्टिव सेंटेंसेस जो बना है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका रूल क्या है, उसके सेंटेंसेस देख लिए। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दो टाइप्स के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यस और नो टाइप से इसमें आंसर आता है, और दूसरे क्वेश्चन वर्ड टाइप के। तो पहले हम यस नो टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंटेंस कैसे हैं। तो हमारा यहाँ एक सेंटेंस गिवन है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। क्या है? ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? इज़ ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है? ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते थे? बी आई एन जी का एग्जिस्टेंस रखने के लिए कॉन्टिन्यूअस का वहाँ पे बी के साथ में आई एन जी लगा देते थे, है ना? तो हमें रूल्स वही, वो सब रूल वही हैं, बस हमें चेंजेस करना है इंट्रोगेटिव में, जैसे हम नॉर्मल चेंजेस करते थे। देख लेते हैं। तो यहाँ पे